हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। क्लास 7th की हम ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सेटलमेंट हमने अच्छी तरह से कवर कर लिया है लेक्चर नंबर 1 और 2 में। आज हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है। ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं यातायात। अब क्या मतलब है यातायात का? जब हम गुड्स और पीपल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजें, ध्यान देना। जब हम गुड्स गुड्स मतलब कोई सामान है आपका, पीपल मतलब लोग, जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाए तो यही चीज़ क्या है? ट्रांसपोर्ट है। और जिस माध्यम से आप भेज रहे हो उनको, वो हो जाएगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ध्यान देना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना ट्रांसपोर्ट है, मगर जिस माध्यम से आप भेज रहे हो उसको, वो क्या हो जाएगा? उसका मीन्स। अगर आप रोड से भेज रहे हो तो मीन्स क्या हो जाएगा? रोड हो जाएगा। वाटर से भेज रहे हो पानी के थ्रू तो वाटर हो जाएगा, ठीक है। और हवा में भेज रहे हो तो उसको हम बोलेंगे एयरवेज। एयरवेज, रोडवेज, वाटरवेज, ये क्या हो गया? मीन्स हो गए कि किस के थ्रू आप भेज रहे हो, मतलब माध्यम क्या है आपका, है ना। तो ट्रांसपोर्ट का सिंपल सा मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट कहलाता है। कि मतलब लोगों का या सामान का एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट होना ही क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट कहलाता है, ठीक है। अब चाहे आप पानी के जहाज से जाओ, चाहे आप गाड़ी से जाओ, चाहे घोड़ा गाड़ी से जाओ, ट्रेन से जाओ, बैलगाड़ी से जाओ, किसी भी चीज़ से जाओ, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना या सामान का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना ही क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट कहलाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट का मतलब जो अपनी बुक में दे रखा है, क्या दे रखा है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। कि ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स मतलब साधन है, बाई विच पीपल एंड गुड्स मूव। मतलब ट्रांसपोर्ट एक ऐसा साधन है जिसके थ्रू लोग और सामान मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। इन द अर्ली डेज इट टुक ए ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंसेस। पहले के टाइम पर, शुरुआत में जब इंसान ने मतलब अपनी लाइफ स्टार्ट की थी, तो शुरुआत में एंशियंट टाइम में लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में बहुत लंबा समय लगता था उनको, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में महीनों लग जाते थे, कई दिन लग जाते थे, और रिटर्न होने में भी प्रॉब्लम होती थी। तो पीपल हैड टू वॉक एंड यूज्ड एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स। जनरली लोग पहले के टाइम पर आपने देखा होगा पैदल चलते थे, और या फिर एनिमल्स को यूज करते थे सामान को ले जाने के लिए। तो पैदल चलते थे और सामान ले जाने के लिए एनिमल्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे डोंकी हो गए, और हॉर्स, और आपके ऑक्स, मतलब वो बैलगाड़ी वेलगाड़ी, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर। जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ, ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया? आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया। तो पहले के टाइम पे लोग यहाँ तो जनरली पैदल चलते थे, वो कुछ जानवरों का, डायरेक्टली जानवरों का इस्तेमाल करते थे। गाड़ी वाड़ी तो खैर बाद में ही, जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ तो गाड़ी वाड़ी बनने लग गई। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जो भी गाड़ी है सब बाद में बनने लगती हैं। तो पहले के टाइम पे तो लोग पैदल चलते थे और जानवरों को इस्तेमाल करते थे उस पर सामान लादने के लिए, ठीक है। बाद में पहिए का आविष्कार होता है, पहिए का आविष्कार होते ही बहुत सारी चीज़ों का भी डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे इस गधे पर मतलब लोग जा रहे हैं, सामान को लेके जा रहे हैं, और पहले जनरली पैदल चलते ही थे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये खच्चर दे रखे हैं, म्यूल, इस पर सामान लाद के ले जाया जा रहा है। और ये कैमल्स का इस्तेमाल, कैमल आज आज भी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। आज भी आप डेजर्ट देखोगे, थार डेजर्ट में, जो राजस्थान का जो डेजर्ट है उसका नाम है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में आपको ये ऊँट दिखाई देगा, जिसको हम रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट, ठीक है। और ये देखो बैलगाड़ी है, ये बैलगाड़ी बहुत ही ज़्यादा अभी भी रूरल एरियाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई जगह पर गांव के एरियाज में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोने में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप देखो बुग्गी है ये, यहाँ पे जो लग रहे हैं ये भैंसा है, भैंसा गाड़ी है ये, ठीक है। तो इसका भी इस्तेमाल गांव में बहुत ज़्यादा किया जाता है आज की डेट में भी। तो विद द पासेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। जैसे जैसे समय पास होता जाता है तो आप देखोगे कई सारे साधन जो हैं ट्रांसपोर्ट के वो डेवलप होते जाते हैं, मगर इससे एनिमल्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज भी हम ट्रांसपोर्टेशन में एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं, भले ही चाहे कितने भी हमने बुलेट ट्रेन का डेवलप कर लिया हो, चाहे हमने एरोप्लेन्स का, हेलीकॉप्टर्स का, जो भी चीज़ें हमारे पास फास्ट टू फास्ट जो मीन्स है हमारे पास साधन ट्रांसपोर्ट के, चाहे कोई से भी डेवलप कर लियो, पर आज भी हम जानवरों का इस्तेमाल भी करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इन आवर कंट्री डोंकीज, म्यूल्स, बुलॉक्स, कैमल्स आर कॉमन। तो इन सारी चीज़ों का, इन सभी जानवरों का इस्तेमाल करना हमारे देश में कॉमन है।
एंडीज माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका, बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहीं पर कि साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर माउंटेन पाए जाते हैं एंडीज। तो यहाँ पर यूज किया जाता है लामाज। लामाज यहाँ पर एक एनिमल है, उसको यूज किया जाता है, जैसे तिब्बत में यूज किया जाता है याक को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये हैं लामाज, इनको साउथ अमेरिका के जो एंडीज वाला रीजन है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। और इन अर्ली द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया। पहले के टाइम पे जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो दूसरे देशों से हमारे देश में पहुंचने के लिए, इंडिया में पहुंचने के लिए उनको कई महीनों का टाइम लग जाता था। दे टुक आइदर सी रूट और लैंड रूट, या तो वो समुद्र के मार्ग से आते थे या वो जमीन के मार्ग से भारत में पहुंचते थे। एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रेवल फास्टर। एरोप्लेन्स आज की डेट में इनकी सहायता से आप देखो 2-3 घंटे के अंदर एक देश से दूसरे घंटे के अंदर एक देश से दूसरे देश के अंदर पहुंचा जा सकता है एरोप्लेन्स की सहायता से। नाउ इट टेक्स ओनली 6 to 8 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। सोचो पहले के टाइम पे अगर यूरोप से इंडिया आना होता तो 2-3 महीने लग जाते थे यहाँ पर पहुँचने में। अब देखो एरोप्लेन्स की वजह से अब क्या है, अब मात्र 6 से 8 घंटे के भीतर आप इंडिया से यूरोप पहुँच सकते हो। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दस सेव टाइम एंड एनर्जी। तो आज की डेट में जो हमारे ट्रांसपोर्ट के जो मॉडर्न मीन्स हैं उसने हमें समय भी बच रही है उससे और हमारी एनर्जी भी बच रही है। ठीक है, फ्यूल का भी कंजप्शन होता है, एनर्जी का भी कंजप्शन होता है, टाइम का भी कंजप्शन होता है और मनी का भी सेविंग होता है। इन सब चीज़ों का फायदा हो रहा है। तो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से समय, एनर्जी, सभी चीज़ों की बचत हो रही है। मॉडर्न मीन्स कौन कौन से हैं? रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज। तो रोड के थ्रू अगर आप जा रहे हो तो ये रोडवेज, रेल के थ्रू आप जा रहे हो रेलवेज, पानी के थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो एयरवेज, और हवा में जा रहे हो तो आप एयरवेज। तो ये मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एक एक करके इन सबको हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।